हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है। आज की चर्चा कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई नहीं है, यहां से प्रश्न बनने के भी चांस नहीं है। हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे आज, और जनरल डिस्कशन में आज का जो मेन उद्देश्य है या चर्चा का विषय है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपया है और उसे पोस्ट ऑफिस में उसे इन्वेस्ट करना है, तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे उनके जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमम हो, या कहाँ पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 1 लाख रुपया 5 साल के लिए अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे वो टीडी करवा सकते हैं 5 साल के लिए, एनएससी ले सकते हैं 5 साल के लिए, या फिर एमआईएस ले सकते हैं और एमआईएस से फिर जो इंटरेस्ट है उसकी आरडी करवा सकते हैं। ये जो 2-3 तरीके हैं, इनमें हम लोग जानेंगे कि जो 1 लाख रुपया हमारा है उसका हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा और किस में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो हर एक स्कीम की एक अलग अलग फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो टीडी है उसमें कितना आपको पैसा मिलने वाला है 5 साल में। उसके बाद एनएससी अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसमें कितना रुपया मिलेगा 1 लाख का। और वही अगर कोई एमआईएस लेना चाहता है और एमआईएस की इंटरेस्ट से अगर कोई आरडी करना चाहता है तो ये जो टोटल रुपया है उसका कितना बेनिफिट आपको होने वाला है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे और चर्चा करेंगे कि 1 लाख रुपए को हम मैक्सिमम कितना रुपए ले सकते हैं या उसको कितना बढ़ा सकते हैं 5 साल के लिए। तो जो चर्चा है उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में हम लोगों को एंटर करना है अमाउंट कितना, 1 लाख रुपया। और 1 लाख रुपये एंटर करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आपकी टीडी है वो 1 साल की बजाय हम लोग 5 साल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। और देन जो इंटरेस्ट रेट है उस पर वो है 6.7% का 5 साल के लिए फिलहाल। और इसको हम लोग कैलकुलेट पर क्लिक कर लेते हैं। अब जानते हैं कि जो टीडी है, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए टीडी करना चाहता है, यानी कि फिक्स करना चाहता है, टाइम डिपॉजिट करना चाहता है 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद उनके 1 लाख रुपए का 6.7% की इंटरेस्ट रेट के साथ में जो टोटल पैसा है 5 साल बाद वो कितना बनने वाला है, तो वो होगा 1,34,351 रुपये। यानी कि 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट है उनकी वो होगी 34,351 रुपये, और 1 लाख रुपया उनका ऑलरेडी था, तो टोटल हो जाएगा 1,34,351 रुपये। ये अमाउंट अगर कोई व्यक्ति 5 साल की टीडी करता है 1 लाख रुपए की तब है। वहीं अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए टीडी ना करवा करके वो उन 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए एनएससी करना चाहता है तो अमाउंट आएगा 1,38,949 रुपये। वही एमआईएस करना चाहता है 5 साल के लिए तो आएगा 1,33,000 रुपये। अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने टीडी ली है 5 साल के लिए या 1 लाख रुपए को टाइम डिपॉजिट करवाया है, तो टीडी की अलग फीचर्स के अलावा हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उनको मिलेगा 5 साल बाद 1,34,351 रुपये 5 साल की टीडी में। कैलकुलेशन से पता चल रहा है कि एनएससी में रुपया ज़्यादा मिल रहा है, एमआईएस में थोड़ा सा कम मिल रहा है, और टीडी में थोड़ा सा एमआईएस से ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन वही एमआईएस की इंटरेस्ट से अगर हम लोग आरडी करवाते हैं 5 साल के लिए तो इंटरेस्ट कितनी मिलेगी उसकी भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर किसी ने 5 साल के लिए अगर एनएससी ली है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल के लिए एनएससी ली है, 5 साल के लिए जो अपना पैसा है 1 लाख रुपया, अगर उसको इन्वेस्ट किया है एनएससी में तो उसका टोटल रुपया हो जाएगा 1,38,949 रुपये। 38,949 रुपये उस पर इंटरेस्ट मिलेगी। इंटरेस्ट रेट है 6.8% की। वहीं बात करें 5 साल के लिए अगर किसी ने एमआईएस करवाई है तो एमआईएस में जो टोटल इंटरेस्ट है वो मिलेगी 33,000 रुपये। यानी कि टोटल इंटरेस्ट है वो कितनी मिलने वाली है, 33,000 रुपये मिलने वाली है। 550 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करता है कोई 5 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट है 6.6% की। अगर वही कोई व्यक्ति इस 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है, जो एमआईएस में 550 रुपये मिल रहा है, अगर इसकी वो आरडी करवाते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 33,000 ना मिल करके उनका इंटरेस्ट हो जाएगा 38,333 रुपये। वहीं इस पैसे को वो 550 को अगर 5 साल के लिए एसबीआई अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं तो उसका हो जाएगा 36,517 रुपये टोटल। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने एमआईएस ली है 1 लाख रुपए की और वो एमआईएस से आरडी करवाना चाहते हैं तो उसका जो अमाउंट है वो हो जाएगा
1,38,333 रुपए इंटरेस्ट मिलेगी उनको 38,333 रुपए। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की MIS करवा करके उस पैसे को SB अकाउंट में पड़ा रहता है, उसका जो अमाउंट है वो, तो उसका जो टोटल रुपया है वो हो जाएगा 1,36,517 रुपए। इंटरेस्ट मिलेगी उस पर 36,517 रुपए की। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति MIS करवाता है तो 33,000 MIS की इंटरेस्ट है, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो 5,333 रुपए है वो RD की इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है। यहाँ जो एक्स्ट्रा लगभग 3,517 रुपए है वो इंटरेस्ट है SB की। तो जो लोग SB में पड़े रहना चाहते हैं कि उनका जो पैसा है वो SB में पड़ा रहे, तो उनको मिलेंगे 36,517 रुपए। वही RD में करवाते हैं 550 रुपए की, तो मिलेंगे उनको 38,333 रुपए। तो इस कैलकुलेशन को हम लोगों ने देख लिया है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो NSC में बनता है। उसके अलावा बनता है MIS में, अगर वो MIS की इंटरेस्ट से RD करवा देते हैं तो। उसके बाद बनता है TD में, और MIS की इंटरेस्ट को अगर वो डेली निकाल रहे हैं यानी मंथली निकाल रहे हैं तो पैसा MIS में सबसे कम मिलने वाला है। तो इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन को आप लोगों ने देख लिया है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसने MIS ली है 1 लाख रुपए को, अगर वो TD में इन्वेस्ट करते हैं 5 लाख रुपए को, 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए अगर वो TD में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो अमाउंट है 1 लाख का वो 1,34,351 रुपये हो जाएगा। NSC में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो 1,38,949 हो जाएगा। MIS में करेंगे तो 1,33,000 हो जाएगा। MIS की इंटरेस्ट से अगर वो RD कर देंगे तो 1,38,000 के आसपास बनेगा। और वहीं अगर MIS के इंटरेस्ट को SB खाते में पड़े रहने देंगे तो 1,36,000 के आसपास उनका पैसा बनेगा। तो समराइज वे में हम लोग अगर इसको देखते हैं तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा वो इंटरेस्ट है वो NSC पर कमाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट उनको मिलेगी किस पर, MIS पर, अगर वो MIS के इंटरेस्ट को RD कर देते हैं तब। उसके बाद में पैसा मिलेगा उनको किस में, MIS की ब्याज को अगर वो सेविंग में पड़े रहने देते हैं 5 साल के लिए तब। उसके बाद पैसा मिलेगा उनको 5 साल की TD के लिए, अगर वो 5 साल की TD करवाते तब। उसके बाद में जो पैसा उनको मिलेगा वो मिलेगा MIS की इंटरेस्ट को अगर वो हर महीने निकाल लेते हैं उस केस में। तो अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो NSC कराए। उसके बाद में ऑप्शन है कि वो MIS से RD करवाए, यानी कि MIS ले 5 साल के लिए और इंटरेस्ट MIS की इंटरेस्ट से वो RD करवाए। उसके बाद में बेस्ट ऑप्शन है कि MIS करवाए 5 साल के लिए और MIS की इंटरेस्ट को 5 साल के लिए SB में पड़ा रहने दे, बिल्कुल भी उसमें से ना निकाले। उसके बाद में बेस्ट ऑप्शन है कि 5 साल के लिए TD करवा दे। उसके बाद में बेस्ट ऑप्शन है कि MIS 5 साल के लिए करवाए और TD और जो MIS की इंटरेस्ट है उसको वो निकालता रहे। तो आप लोगों ने जनरल डिस्कशन में ये देखा कि 1 लाख रुपए को अगर हम लोग 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो NSC में मिलेगा। उसके बाद में MIS की RD करवाएंगे तब मिलेगा। MIS से इंटरेस्ट को अगर SB में पड़े रहने देंगे तो उसके बाद में थोड़ा सा पैसा कम मिलेगा। अगर MIS की इंटरेस्ट को अगर वो हर महीने निकालेंगे तो सबसे कम पैसा उसी में बनेगा। और वहीं अगर 5 साल के लिए TD करवा देंगे तो अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा अगर MIS की इंटरेस्ट को वो हर महीने निकालते हैं तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, MIS बेस्ट ऑप्शन है कि 5 साल के लिए वो NSC ले लें, वो ज़्यादा बेटर है बजाय MIS की इंटरेस्ट से RD करवाने के। तो इस डिस्कशन को, जनरल डिस्कशन को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा कहाँ पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।